आप सभी को प्रणाम। आइए गुरुदेव का ध्यान करेंगे। हम अपने अपने जो भी गुरुदेव हैं उनका ध्यान करते हुए उसके बाद से विचार सुनेंगे। ध्यान करने के बाद ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालेति च पितृवत् मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुश्रद्धायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आइए अब हम आज का सद्विचार प्रातःकालीन सद्विचार सुनेंगे। हमारा लक्ष्य क्या है इसका हमें पता तक नहीं, यही आश्चर्य का विषय है। सभी लोग धन बटोरते हैं पर उसका हेतु क्या है, इसका उत्तर बिरले ही ठीक से दे सकेंगे। सभी करते हैं तो हम भी करें, सभी खाते हैं तो हम भी खाएं, सभी कमाते हैं तो हम भी कमाएं। इस प्रकार अंधानुकरण की वृत्ति ही हमारे विचारों और क्रियाओं की आधारशिला प्रतीत होती है। आखिर कमाई एवं संग्रह क्यों और कहाँ तक किया जाए, यह प्रश्न उठता है। इसका भी तो विचार होना चाहिए, पर हम चैतन्य शून्य लक्ष्य विहीन एवं यंत्रवत जड़ से हो रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, पर हमें विचार का अवकाश कहाँ। जिस प्रकार कहाँ जाना है यह जाने बिना कोई चलता ही रहे तो इस चलते रहने का क्या अर्थ होगा। लक्ष्य का निर्णय किए बिना हमारी क्रिया निरर्थक होगी। जन्म लेते हैं, इधर उधर थोड़ी हलचल मचाते हैं और चले जाते हैं। यही क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। आखिर यह जन्म धारण क्यों और यह मृत्यु भी क्यों? क्या इनसे मुक्त होने का भी कोई उपाय है? यदि है तो कौन सा, और उसकी साधना कैसे किया जाए? यह विचार करने योग्य प्रश्न है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। इस पर विचार करना परम आवश्यक है। यह तो निश्चित है कि मरना अवश्यम भावी है। सभी को एक न एक दिन मरना है। इसलिए लक्ष्य को निर्धारित कर उसी तक पहुँचने के लिए प्रगतिशील बना जाए। समय को व्यर्थ न खोकर, अपने अमूल्य समय को व्यर्थ न खोकर प्राप्त साधनों को लाभ के अनुकूल बनाया जाए। जो हमारे जीवन में साधन मिले हैं उन्हें उपयोग किया जाए, लाभ के अनुकूल बनाया जाए और लक्ष्य पर पहुंचकर ही विश्राम किया जाए। अपना जो लक्ष्य है अमरता की प्राप्ति, उस लक्ष्य तक आत्मज्ञान की प्राप्ति, उस लक्ष्य तक बिना पहुँचे विश्राम नहीं किया जाए। उस लक्ष्य तक पहुंचकर ही विश्राम किया जाए। यही हमारा कर्तव्य है। यही हमारा जन्म लेने का इस संसार में लक्ष्य है और लक्ष्य प्राप्त करके ही जीवन को धन बनाया जा सकता है। जन्म लेने का तभी सार्थक होगा जब हम आत्म तत्व को जान पाएंगे और ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। यही हमारा जीवन का उद्देश्य है, यही लक्ष्य है और यही हमारा परम कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। यह आज का सद्विचार था। आज के सद्विचार सुनने से आपको इससे क्या शिक्षा मिली? क्या आपको
यह गाइड किया। आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश क्या फैला, आप हमें कमेंट बॉक्स करना। आपने वीडियो को पूरा वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कल पुनः एक नए सविचार के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम।